ये है वन पीस के 5 ऐसे डेविल फ्रूट्स जो गोल्डी रॉजर्स के लिए परफेक्ट होते हैं। नंबर 5 है कोका फ्रूट। अभी ये कोई एग्जिस्टिंग फ्रूट नहीं है, ये एक जोन टैप डेविल फ्रूट है जो उसके यूजर को एक कोका में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और ओडा के अकॉर्डिंग रॉजर का एनिमल एक कोका को रिजेंबल करता है, तो परफेक्ट सेंस बनता है इस बात में कि रॉजर के पास कोई ऐसा फ्रूट हो जो उसे कोका में ट्रांसफॉर्म कर दे। और अभी हम सबको पता है कि रॉजर कितना ज़्यादा ओपी बंदा है और उसके पास एक ओपी फ्रूट तो होना ही चाहिए, लेकिन ओडा को कॉमेडी ज़्यादा पसंद है, तो ये परफेक्ट सेंस बनता है कि रॉजर के पास कोई ऐसा फ्रूट हो जो एकदम वियर्ड और एवरेज हो। इनफैक्ट उसमें ज़्यादा मजा है अगर रॉजर एक एवरेज से फ्रूट को एकदम ओपी बना दे। कोका फ्रूट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साउंड नहीं करता ना, इनफैक्ट मुझे तो पता भी नहीं था कोका होता क्या है आज से पहले। वेल अगर ओडा रॉजर को ये फ्रूट देता तो थोड़ा वियर्ड जरूर हो जाता, और हमने देख ही लिया कि रॉजर ने सिर्फ हाकी के दम पे क्या कर लिया था। उसको कोई वियर्ड फ्रूट दे देना उसके पोटेंशियल को वेस्ट करने जैसा हो जाता, इसलिए अच्छा है कि रॉजर के पास ये फ्रूट नहीं है। नंबर 4 पर है गोरू गोरू नमी। अभी हम सबको पता है कि गोल्डी रॉजर्स डी क्लैन से आता है, और उसका डी क्लैन का नाम छुपाने के लिए गोल्डी रॉजर्स को गोल्ड रॉजर्स बना दिया था। उस पर अगर उसके पास कोई ऐसा फ्रूट हो जो लेजिट चीज़ों को गोल्ड में बदल दे तो नेक्स्ट लेवल डुअलिटी हो जाएगी, जहाँ पे गोल्ड उसके नाम में भी आता है और उसके पावर्स में भी। और रॉजर की पोटेंशियल को दिखते में डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो अपने फ्रूट की अवेकनिंग भी जल्दी कर लेता, जिसकी मदद से वो अपनी सराउंडिंग को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है और उसी गोल्ड को बिना छुए मैनिपुलेट भी कर सकता है। इस केस में वो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पायरेट बन जाता और उसका ट्रेजर और ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाता। आफ्टर ऑल एक पायरेट जो हर चीज़ को सोने में बदल दे, क्या ही नेक्स्ट लेवल बंदा हो जाएगा वो उस केस में तो पूरे लाफ्टेल को सोने का भी बना सकता है। नंबर 3 पे टोरिनोमी मॉडल फिनिक्स। अभी कैनन में ये फ्रूट मार्को के पास था और उसने अपने फ्रूट को एकदम अच्छे से यूज़ किया है, लेकिन अगर रॉजर के पास ये फ्रूट होता तो उसको ज़्यादा बेनिफिशियल होता, क्योंकि रॉजर को एक टर्मिनल इलनेस थी जिसका किसी के पास भी कोई क्योर नहीं था, जिसकी वजह से वो जल्दी मरने वाला था। अभी पता तो नहीं है कि फिनिक्स फ्रूट की हीलिंग एबिलिटीज़ का उसकी इलनेस पे कैसा इफेक्ट होता। शायद इस फ्रूट की वजह से उसकी इलनेस कभी बाहर ही ना आती, शायद कंप्लीटली क्योर हो जाती। एटलीस्ट उसके इंटरनल ऑर्गन्स जो इसकी इलनेस की वजह से डैमेज हो रहे थे वो क्योर हो जाते हैं। वेल इस केस में वॉट इफ्स तो बहुत है, पर हाँ होप तो कर ही सकते हैं ना। और इस फ्रूट की मदद से रॉजर की कॉम्बैट एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती और वो कंप्लीटली अनटचेबल बन जाता है, क्योंकि इस फ्रूट में थोड़ी बहुत लॉगिया की भी प्रॉपर्टीज़ है। नंबर 2 पे मेरा मेरा नोमी। ये फ्रूट एक मोमेंट ऑफ फ्रूट है जो एज के पास पहले था और अभी साबो के पास है, लेकिन अगर ये फ्रूट रॉजर से एज को मिलता तो दोनों के बीच में मस्त कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता। सेकेंडली एज और रॉजर की पर्सनैलिटी भी सिमिलर है, और रॉजर जिसकी हाकी और फिजिकल स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल है वो इस फ्रूट को और बेहतर तरीके से यूज़ कर पाता। और फायर एक बहुत ही फियर्स एलिमेंट है, ऊपर से लोगिया फ्रूट है जो रॉजर्स के फेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता। नंबर 1 पे लूफी का इतोनोमी मॉडल सनबर्ड नीका। क्या हो अगर रॉजर्स को लूफी का फ्रूट पहले ही मिल गया हो, लेकिन वो 20 साल जल्दी था इसलिए उसने वो फ्रूट को खाया ना हो, और बाद में शैंक्स को रॉजर्स ने ही बोला हो कि वो फ्रूट को ढूंढ ले, और रॉजर्स अगर ये फ्रूट खा लेता तो वो नीका में लूफी से जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाता और उसने अपने फ्रूट की ट्रू पोटेंशियल को भी जल्दी बाहर लेके आया होता। लेकिन जैसा मैंने बोला रॉजर्स 20 साल जल्दी था और जोन फ्रूट की खुद की विल होती है, तो उस फ्रूट ने रॉजर्स को चूज़ नहीं किया होता। इवन ये सिर्फ हाइपोथेसिस है, और रॉजर्स तो कैनन के स्टार्ट में ही मर गया था, वो भी बिना डेविल फ्रूट के। तो ये सब मेरी सिर्फ थियरीज और हाइपोथेसिस है। कमेंट्स में बताना आपके अकॉर्डिंग रॉजर्स के पास कौन सा फ्रूट होना चाहिए था, या उसको कौन सा फ्रूट सूट करता। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और ऐसे कंटेंट के लिए। थैंक यू।